जय हिंद साथियों। चलिए आज हम कर्मनाशा की हार कहानी का अंतिम और भाग 3 सुनने जा रहे हैं। कहानी शुरू होने से पहले हमारे वीडियो को लाइक, शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए कहानी हम शुरू करते हैं। पांडे चारपाई पर घायल सांप की तरह तड़फड़ाते हुए बुदबुदाए। उनकी छाती से सरककर रामायण की गुटका जमीन पर गिर पड़ी और उस पवित्र आराध्य वस्तु को उठाने का उन्हें ध्यान न रहा। कुलदीप दूसरे ही दिन लापता हो गया। पांडे अपनी बैसाखी के सहारे दिन भर गांव गिराव खाक छानते फिरे, किंतु वह नहीं मिला। थक हार कर पांडे वापस आ गए। बाप दादों की इज्जत की प्रतीक इतनी विशाल बखरी, जिसकी दीवारें मुंह दबाए शांत पुजारी के तप की तरह अडिग खड़ी थी, किंतु कितनी सुनसान, डरावनी, निष्प्राण पिंजर की तरह लगती थी। यह बखरी चौखट पर पैर रखते हुए पांडे की आत्मा कराह उठी। चला गया। बैसाखी रखकर पांडे आंगन के कोने में बैठ गए। अब वह कभी नहीं लौटेगा। रात में उन्हें बड़ी देर तक नींद नहीं आई। कुलदीप को बचपन से लेकर आज तक उन्होंने कभी अपनी आंख की ओट से नहीं होने दिया। छुटपन से लेकर आज तक खिलाया पिलाया, पाला पोसा, और आज लड़का दगा देकर निकल गया। पांडे अंधेरों की मेड़ के पीछे बिथा के सैलाब को रोकने का असफल प्रयत्न करते रहे, और होने में देर थी। उनकी आंखों में करुणा रही थी, किंतु मन की जलन के आगे उस दर्द का मोल क्या। पांडे उठकर टहलने लगे। सामने की बसवार के भीतर से पूर्वी क्षितिज पर लौछावां उजाला फूटने लगा था। गली के मोड़ के कच्चे मकान के भीतर से चाँद की घर घर गूंज रही थी। एक गुमराता गड़गड़ाहट का स्वर, जिसके पीछे चाँद वाली के कंठ की व्यथा की एक सुरीली तान टूट टूट कर कौंध उठती थी। मोहे जोगनी बना के कहाँ गई ले रे जुगिया। पांडे एक क्षण अवाक होकर इस दर्दीले गीत को सुनते रहे। प्यासे, भूले, भटके, थके हुए स्वर पांडे की आत्मा में जैसे समान वेदना की पहचान कर उतरते चले जा रहे हो। बोले, अब रोने चली है चुड़ैल। पांडे पागल की तरह बड़बड़ा रहे। रो रो कर मर, मैं क्या करूं। बाढ़ के लाल पानी में सूरज डूब रहा था। पांडे बैसाखी के सहारे आकर दरवाजे पर खड़े हुए। नदी की ओर आदमियों की भीड़ खड़ी थी। वे धीरे धीरे उधर ही बढ़े। सामने 3-4 लड़के अरहर की खूटियां गाड़कर पानी का बहाव नाप रहे थे। पांडे बोले, क्या कर रहा है छबीला। पांडे बलात् चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव लाकर बोले। लड़के बोले, न देखता नहीं है लंगड़े, बाढ़ रोक रहे हैं। पांडे मुस्कुराए और बोले, जैसा बाप वैसा बेटा। तेरा बाप भी खूटियां गाड़कर कर्मनाशा की बाढ़ को रोकना चाहता है। वह भीड़ कैसी है रे छबीले। पांडे बोले। लड़के बोले, नहीं जानते, फुलमत को नदी में फेंक रहे हैं, उसके बच्चे को भी। उसने पाप किया है। छबीला फिर गंभीर खड़े पांडे से सटकर बोला, क्या पांडे चाचा, जान लेकर बाढ़ चढ़ी जाती है ना। पांडे बोले, हाँ हाँ। पांडे आगे बढ़े। बोतल की टीप खुल गई थी। पांडे के मन में भयानक प्रेत खड़ा हो गया। चलो, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बंसुरी। चली थी पांडे के वंश में काली पोतने। अच्छा हुआ कि वह छोकरा भी आज नहीं है। फुलमत अपने बच्चे को छाती से चिपकाए हुए टूटते हुए अरार पर एक नीम के तने से सटकर खड़ी थी। उसकी बूढ़ी माँ जार बेजार हो रही थी, किंतु आज जैसे मनुष्य ने पसीजना छोड़ दिया था। अपने अपने प्राणों का मोह उन्हें पशु से भी नीचे उतार चुका था। कोई इस अन्याय के विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं करता था। कर्मनाशा को प्राणों की बलि चाहिए। बिना प्राणों की बलि लिए बाढ़ नहीं उतरेगी। फिर उसी की बलि क्यों न दी जाए जिसने पाप किया। पर साल जान के बदले जान दी गई, पर कर्मनाशा 2 बलि लेकर ही मानी। त्रिशंकु के पाप की लहरें किनारों पर सांस की तरह फुफकार रही थी।
आज मुखिया का विरोध करने का किसी में साहस न था। उसके निजता के कार्यों का ऐसा समर्थन कभी न हुआ था। पता नहीं किस बैर का बदला ले रहा है बेचारी से। भीड़ में कई इस तरह सोचते, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था, किंतु कौन बोले, सब मुंह सिए खड़े थे। तुम्हारी क्या राय है भैरव पाड़े? मुखिया बोला। सारे गांव ने फैसला कर दिया है। एक के पाप के लिए सारे गांव को मौत के मुंह में तो नहीं झोंक सकते। जिसने पाप किया उसका दंड भी वही भोगे। एक विभत्स सन्नाटा। पांडे ने आकाश की ओर देखा। आगे बढ़े। फुलमत भय से चिल्ला उठी। पांडे ने बच्चे को उसकी गोद से छीन लिया। मेरी राय पूछते हो मुखिया जी? तो सुनो, कर्मनाशा की बाढ़ दुधमुहे बच्चे और एक अबला की बलि देने से नहीं रुकेगी। उसके लिए तुम्हें पसीना बहाकर बांधों को ठीक करना होगा। कुलदीप कायर हो सकता है, वो अपने बहू बच्चों को छोड़कर भाग सकता है, किंतु मैं कायर नहीं हूँ। मेरे जीते जी बच्चे और उसकी माँ का कोई बाल विवाह नहीं कर सकता। समझे? तो यह है बूढ़े पांडे जी की बहू? मुखिया व्यंग से बोला। पाप का फल तो भोगना ही होगा पांडे जी। समाज का दंड तो झेलना ही होगा। जरूर झेलना होगा मुखिया जी। मैं आपके समाज को कर्मनाशा से कम नहीं समझता, पांडे जी ने बोला, किंतु मैं एक एक के पाप गिनाने लगूं तो यहाँ खड़े सारे लोगों के परिवार समेत कर्मनाशा के पेट में जाना पड़ेगा। है कोई तैयार जाने को? लोग अवाक खड़े पांडे को देख रहे थे, जो अपने कंधे से छोटे बच्चे को चिपकाए अपनी बैसाखी के सहारे खड़े थे। पत्थर की विशाल मूर्ति की तरह उन्नत, प्रसन्न, अटल कर्मनाशा के लाल पानी में सूरज डूब रहा था। जिन उद्वत लहरों की चपेटे से बड़े बड़े विशाल पीपल के पेड़ धराशायी हो गए थे, वह एक टूटे नीम के पेड़ से टकरा रही थी। सूखे जड़े जैसे तख्त चट्टान की तरह अडिग थे। लहरें टूट टूट कर पछाड़ खाकर गिर रही थी। शिथिल थकी पराजित। कहानी समाप्त होती है। धन्यवाद।